सर मेरे क्वेश्चंस हैं। जी जी। सर आज हमारा लास्ट डे है। ऑफ। तो सर जैसे कोर्स आउटलाइन में जो हमारे लास्ट वीक का जो प्रोजेक्ट्स थे हम ये नहीं करेंगे। मैडम देखिए, करने को तो कर सकते हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों तो आप नहीं थी, लेकिन वी did नॉट गेट एनी गुड रिजल्ट फ्रॉम पार्टिसिपेंट साइड। तीन चार थे, तीन। तो फिर सिंगल सिंगल या दो तीन चार लोगों के लिए वो फिर ना, ट्रेनर की भी एनर्जी ज़ाया होती है। ट्रेनर का तो मसला नहीं है, लेकिन जिस पैटर्न से चीज़ चल रही थी वो फ़ायदा नहीं है फिर हमें। तो यस सर, हमजा आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर आई थिंक दोनों ही सही है कि कंटिन्यू कर लें या वो ब्रेक ऑफ कर दें तो ठीक है। बाकी वो वाली बात तो सही है, पार्टिसिपेंट्स आई थिंक के नॉट इंटरेस्टेड इन ये प्रोजेक्ट हम्म। मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। मेरा ख्याल है कि वो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल की वजह से बोरिंग हो रहा है तो वो इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको मोर फोकस टूवर्ड्स प्रैक्टिकल करें तो फिर कुछ ज़रा ज़्यादा अच्छा सर रिस्पॉन्स आ हाँ, जाएगा। या इसका सर नेक्स्ट बैच शुरू करेंगे ना सर, वो इसी पैटर्न पे होगा। जी मैडम, आप अपना क्वेश्चन करें आगे। सर मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, मतलब जैसे इसकी कोर्स आउटलाइन में था वेदर डैशबोर्ड विद लॉगिन सिस्टम। सर जैसे इसमें था कि क्रिएट अ प्रोजेक्ट प्लानिंग जीरा, ये भी मेरे से हो गया। इसका नेक्स्ट स्टेप था मैनेज टास्क यूजिंग एजाइल स्प्रिंट, ये भी मेरे से हो गया। और सर आगे से जो उसके तीन थे, राइट टेस्ट केसेस प्लस ऑटोमेट दैम, ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे करना है और कैसे करना है, और क्या ये जीरा में होगा या जो कल आपने करवाया था पाइथन जो था उस, मतलब उस तरह ये टेस्टिंग होगी? ये मुझे थोड़ा सा बता दें। ठीक है। हाँ मैम, असल में देखें ऐसा है कि हम वैसे जब इसकी प्रॉपर एक वेब ऐप की टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना तो वो पूरी ऑटोमेशन हम सेट करते हैं, पीछे पूरी पाइपलाइन बनाते हैं इनकी CI/CD की। तो लेकिन मतलब अभी फॉर द सेक ऑफ दिस कोर्स हम मतलब वो सब नहीं कर रहे थे। अभी अभी हम नॉर्मल वो एक एक इंडिविजुअल चीज़ को हमने देखा कि कैसे वो एक एक की, अब आप सारी चीज़ों को ना कंबाइन आपने किया। दैट इज़ वेरी गुड कि आपने इसको एक प्रॉपर एक एफर्ट की इसको कंबाइन करने की और इसको एग्जीक्यूट करने की। तो टेस्टिंग ये है कि वो इनिशियली पहले हम टेस्टिंग सीख लें कि वो टेस्टिंग होती कैसे है और वो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो कैसे होती है। तो कल जो मैंने कराया था ना, तो कल वो था। कल वो इंटीग्रेशन नहीं थी बाकी इन सब चीज़ों के साथ। वरना नॉर्मली जो है वो वैसे हम ऐसे ही कर रहे होते हैं कि हर चीज़ इकट्ठे चल रही होती है एक ही जगह पे एक साथ। और बाकी जो चीज़ें हैं ना वो जो प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग और मैनेजमेंट है वो हो रही होती है इन टूल्स पे, जीरा पे और ये ट्रेलो वगैरह हो गया। तो बाकी हर चीज़ के अपने अपने टूल्स हैं। तो टेस्टिंग के अपने टूल्स हैं, कोड हम अलग जगह लिख रहे होते हैं, बाकी टेस्ट और ये सारे आपस में ना इंटीग्रेट होते हैं। तो इनकी हम फाइल्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बनाते हैं, उन सबको इंटीग्रेट करते हैं और ये सारा एक ही जगह होता है। लेकिन वो ज़रा थोड़ा नेक्स्ट स्टेप है। अगर मतलब आप इनिशियली टेस्टिंग को अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रही हैं तो मतलब वो हमने थ्योरेटिकल पार्ट तो इसका कवर कर लिया था कि वो टेस्टिंग में क्या क्या होता है। तो कल कुछ हमने टेस्ट भी लिखे थे, तो वो यूनिट टेस्ट थे। और बेसिकली वो यूनिट टेस्टिंग हो रही थी। तो जो हमने जो थ्योरेटिकल पढ़ा था ना यूनिट टेस्टिंग में, काफ़ी सारी टाइप्स पढ़ी थी। यूनिट टेस्टिंग पढ़ी थी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ी थी, फिर एंड टू एंड टेस्टिंग थी। तो कल यस हमने सर। कुछ यूनिट टेस्ट लिखे थे कि एक एक सर चीज़ को। जी मैम। जी सर आप कंटिन्यू करें। तो यही है कि वो मतलब वो अभी इस एट दिस स्टेज के वो हम मतलब इसको सारा कंबाइन अभी नहीं कर सकते कि वो फुली फंक्शनल हम एक ऐप बना लें। लेकिन यू वुड गेट द आइडिया कि मतलब ओवरऑल ये एक किसी कंपनी में किस तरह एक प्रोजेक्ट लार्ज स्केल पे किस तरह मैनेज हो रहा होता है। अच्छा सर, कल जो आपने करवाया उसमें आपने जो वो पाइथन को वो किया था, इंस्टॉल किए थे आपने दो तीन चीज़ें। जी। सर वो पाईटेस्ट जो, इंस्टॉल की थी, एक हाँ मेजर जी चीज़ हाँ थी। जी, जी जी। सर वो आपने कैसे इंस्टॉल की थी? मेरे से तो वो इंस्टॉल नहीं हो रही है।
ओके, तो आप शेयर कर लें अपनी स्क्रीन, दिखाएं क्या इशू आ रहा है। सर वो तो मैंने सारा बंद कर दिया था जब मेरे से हुआ ही नहीं था। अच्छा तो तो बेसिकली मैं अच्छा देखो। चलें, वो जनरल गाइडलाइन तो फिर यही है कि वो पहले अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है तो, और बाकी कोई चीज़ इंस्टॉल्ड है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे, तो ये आप वर्जन से चेक कर लें कि आप अगर पाइथन इंस्टॉल्ड आपने चेक करना है कि आपके पीसी में पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो कमांड प्रॉम्प्ट खोल के पाइथन स्पेस डैश डैश वर्जन लिखेंगी तो वो अगर पाइथन इंस्टॉल्ड होगा उसका वर्जन वो डिस्प्ले कर देगा। ओके। तो सर। जी सर। सर ये पार्टिसिपेंट से भी पूछना देखें। आज देखें हुक की होती हैं जो चीज़ों को कैच करती हैं। जस्ट मैंने ये लिखा था कि लास्ट डे है तो आपकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कुछ लोगों ने क्या सोच के ज्वाइन किया है ना, जो 7 8 ऊपर वाले आए हैं, कि पता नहीं कौन सी डिस्कशन होगी, क्यूरियोसिटी उनके अंदर पैदा हुई है। तो देखिए क्लास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आई थिंक आप थोड़ा बहुत आए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होते तो शायद आप किसी भी मैसेज की हालत में ना आते। तो ये कोर्स नेक्स्ट दोबारा लॉन्च करना है 1 वीक के बाद, 2 के बाद। तो आप काइंडली आप अपनी राय दीजिएगा कि वाई यू आर नॉट टेकिंग क्लास रेगुलरली, एंड इफ यू वांट टेक देन व्हाट शुड वी डू। वन बाई वन करके दे दे, या फिर मैं नेम कॉल कर लेता हूँ। जी मैडम इकरा, आई थिंक आप देना चाहते हैं, दे दें पहले आप ही। सर हम तो इंशाल्लाह ये क्लास लेंगे, पर अगर थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा हो तो। ओके, थैंक यू मैम क्योंकि आयशा सादिक शाहिद। प्रैक्टिकल में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। ओके मैडम ठीक है, विल ट्राई माय बेस्ट। ओके मैम आयशा, आयशा शाहिद, कोई भी अपना माइक अनम्यूट कर सकता है, कोई भी। सर प्रैक्टिकल भी हो, ओके मैडम। और मैडम 1 मिनट, कैरोल जो इनका नाम है, वाई मतलब कैसा होना चाहिए? आप तो क्लासेस वैसे लेने आते हैं आती, लेकिन मुझे ये बताएं कि होना कैसा चाहिए कोर्स, ये बताएं। क्योंकि उनको चाहिए इंटर्न्स और जॉब्स के लिए भी चाहिए उनको, ठीक है। तो इसलिए उनका ये मकसद है जो उन्होंने कोर्स लॉन्च किया है। और मैम फातिमा नवीज, चलिए आप बता दें। ओके सर, सारे सेशन बहुत अच्छे थे लेकिन प्रैक्टिकल वर्क थोड़ा ज़्यादा। अच्छा मैं फातिमा ये आप चाहते हैं कि ये आप वैसे इसको सीख रहे हैं? टाइमिंग हाँ बिल्कुल डिसाइड करेंगे अच्छी सी टाइमिंग बाद में। और ये बताएं कि आप में से वो बताएं जिन्होंने जॉब्स चाहिए, मतलब जो इनके यहाँ इंटर्नशिप करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, सियालकोट के अंदर है, ऑनलाइन भी देंगे या ऑफलाइन भी देंगे। वो थोड़ा सा ना यस यस नीचे लिख दें, वो नीड, या फिर हैंड रेज कर दें। ओके, इनको ऑनलाइन चाहिए तो प्रोजेक्ट मैनेजर की। ठीक है मैडम, नेक्स्ट कोर्स ना अच्छे से लीजिएगा जो अब नया आएगा। उस कोर्स के बाद अगर आपका ये टेस्टमेंट करेंगे ऑनलाइन। ओके जैनब शहीन मैडम, ओके श्योर, ठीक है। और किसको चाहिए सर? हमें ट्रस्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर एंड क्यू है मुबीन मोहम्मद सजाद, ठीक है ठीक है। ओके, और कौन कौन जिनको इंटर्नशिप चाहिए या जॉब चाहिए? और उसके अलावा कोई भी नहीं है? अच्छा सर सुबहान, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वाई यू ज्वाइन दिस क्लास? व्हाट डू यू थिंक बिफोर ज्वाइनिंग? सर सुबहान एंड मैम जी सांदी, सर। जी 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 सर बताएं, आपने सर क्लास ये क्यों मैंने ज्वाइन किया? जी जी। मैंने सेकंड लेक्चर आज ज्वाइन किया है। मैं लास्ट वीक से मैंने स्लैक ज्वाइन किया, तो मैं अभी देख रहा था। अच्छा तो तो मैं सर अभी ये, जी जी। तो मैं अभी ये डिफरेंट लेक्चर ले रहा था, फिर मैं अच्छा पाइथन के मैंने लिए हैं। तो मुझे आगे समझ। अगर आप सर आप, हम्म। इंटर्नशिप में अगर आप खुद ज़्यादा प्रैक्टिस बेस करवाएंगे तो फिर मैं कर लूँगा।
ओके तो सर, इंटर्नशिप ऐसे नहीं ऑफर करनी, उन्होंने पहले अगर ये कोर्स लिया होगा ना अपने अच्छे से, आपका इंटरव्यू होगा तो ये जॉब वो फिर ऑफर करेंगे। ठीक है। ठीक। हाँ, ये वैसे नहीं ओके। फ्री में हो रही। आपने मेरे ख्याल आई कोड की साइड से आपको लिंक मिला, आप उधर से आ गए हैं। ये आई कोड के ही ट्रेनर है सारे जो पढ़ाते हैं, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सियालकोट में, WP ब्रिगेड, ठीक है, उनका MOU है साइन हुआ। तो उनको इंटर्न्स या जॉब्स जो पर्सन चाहिए एम्प्लॉय, ठीक है, वो उसके लिए हम तैयार करवा रहे हैं, या एक ओके। प्रोजेक्ट मैनेजर, हाँ, या AI का बंदा चाहिए, या उनको वेब डेवलपमेंट का। तो इसके बाद कोई और किसको कॉल करूं? ये इम्तिहान मेडिकल के नाम से एक है, काइंडली अपना नेम सही कर लीजिएगा और बताइएगा। ये मैडम सांदिया, ये बता दें। सॉरी इफ आई एम कॉलिंग यू रॉन्ग। कोई और बताना चाहता हो जो? चलें। ऑलराइट। तो सर फिर करें सेशन स्टार्ट। और अगर मैं मिक्रा आपने को अपना प्रोजेक्ट शो करवाना है ना, स्क्रीन या जो कुछ भी है, तो वो आप करवा सकती हैं। सर आपको इधर ही है, बता देंगे लाजमी। ठीक है। सर वो प्रोजेक्ट पर मैं एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम, हो रही है। ओके। सर ये मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने भी स्टार्ट ही किया इसको, तो इसको बस मैंने ये कंफर्म करवाना था, ये मतलब जितना मैंने किया वो ठीक था, ठीक है? मैम, पहले तो ना मैम सारों को इसका ओवरव्यू दे दें कि शुरू से ना ये आपने क्या किया, कैसे किया, और क्या बनाना चाह रही थी आप। और अच्छा। तो सबको आई थिंक थोड़ा वो मोटिवेशन भी मिल जाएगी और पता भी लग जाएगा कि थोड़ा किस तरह करना है, और ताकि बाकी भी खुद कर लें। सर ये जो है मैंने आउटलाइन में से मैंने लिया था इसका ना, वेदर की ऐप बनाने के लिए मैंने लिया था। ये जीरा की हमने जो है वो उसकी वेबसाइट पे जाके हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। सर सबसे पहले इसका था, इसकी जो कोर्स आउटलाइन पे था। सर मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, वेदर डैशबोर्ड विद लॉगिन सिस्टम। इसमें सबसे पहले इसका था कि क्रिएट अ प्रोजेक्ट प्लेन इन जीरा। जीरा में मैंने इसका ये बनाया था। ये मैंने सिंपली स्टार्ट किया था। मैंने इसके एपिक्स डाले थे, इसके ये सारे इसके थे, इसकी स्टोरीज डालनी थी। अब वो इधर
स्टोरीज वगैरह डाली थी मैंने, उनके टाइम वगैरह सेट किए थे कि अब कौन सा हमारा जो है टास्क इन प्रोग्रेस है, कौन सा टू डू में है, डन किया है, उनकी टाइमिंग, ये सारा जो है मैंने उसको सेट किया था। और दूसरा इसका जो था वो, हाँ, मैंने टास्क यूजिंग एजाइल स्प्रिंट, इसको मैंने स्प्रिंट पे इसके वो किए थे सारे। तो सर आगे मुझे टेस्टिंग किसकी समझ नहीं आ रही थी। सर अगर आप इसको एक दफ़ा खुद मुझे बता दें कि ये मैंने मतलब मेरा सही है कि नहीं। मैम ये बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। और तक आपने एक समझ लें, एक पूरा जो वो प्रोजेक्ट हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं ना, वो उसका एक प्रैक्टिकल आपने कर लिया है। तो यस मतलब ये सर। आपको रियल लाइफ में भी इसी तरह मिलेगा। बस अब जो डिफरेंस होगा ना वो ये होगा कि जीरा यूज़ नहीं हो रहा होगा, कुछ और यूज़ होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन जीरा भी मोस्ट पॉपुलर है, तो वो यूज़ हो रहा होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है। तो बाकी कुछ और भी टूल्स हैं इनके, मिलते जुलते ही हैं, लेकिन जो ओवरऑल एक जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेम है। इसी तरह हो रहा होगा, वेदर ऐप नहीं बन रहा होगा, कुछ और बन रहा होगा, कोई और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो कोई वो डैशबोर्ड नहीं बना रहे होंगे, लेकिन इसी तरह उनकी टाइमलाइंस होंगी, इसी तरह उनकी स्प्रिंट्स होंगी। और वो इसी तरह वो बैकलॉग्स में से वो टिकट्स आ रहे होंगे और वो टिकट्स पे वर्क कर रहे होंगे। तो ये एक वो पूरा कंप्लीट मतलब जो है ना, एक लार्ज स्केल पे भी इसी तरह काम हो रहा होता है, बस इसको थोड़ा स्केल कर लें। कि आपने अगर मतलब ये चार छः बनाई हैं, चार छः चीज़ें इसमें लिखी हैं, तो उसमें 40 होंगी, 60 होंगी। अच्छा। तो ठीक इस है। स्केल पे हो रहा होगा, एक स्मॉल ओके। ऑर्गेनाइजेशन पे भी, एक सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट में भी। तो चार की जगह 40 होगा, 60 होगा, इस तरह सारे होंगे। बाकी इट्स वेरी गुड। तो इसकी आप एक पूरी अच्छी सी स्क्रीनशॉट्स ले लें और लिंक्डइन पे एक पोस्ट भी लगा दें कि, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और आपके उसमें प्रोफेसर के साथ इंटरव्यू में भी। ओके सर। तो दूसरा ये है कि जो टेस्टिंग है, वो टेस्टिंग जो है वो जीरा में नहीं होती। जीरा जो है वो टेस्ट को ऑटोमेट नहीं करता, टेस्ट एग्जीक्यूट नहीं करता जीरा। जीरा जो है वो प्लानिंग के लिए है। ये जो प्लानिंग आपने की है ना, दैट्स इट, ये बहुत अच्छी प्लानिंग है। और मतलब लार्ज स्केल पे भी प्लानिंग ऐसे ही हो रही होती है। बस थोड़ी सी और ज़्यादा, थोड़ी और चीज़ें आ जाएंगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल यही होता है। ठीक है तो सर। जी सर। जी जी पूछें। सर ये सेटअप सीआई और सीडी पाइपलाइन ये क्या होता है? अच्छा, ये बेसिकली हम गिटहब एक्शन से करते हैं। और गिटहब गिटहब का आपको आइडिया है, गिटहब क्या है? नहीं। नहीं। सही। गिटहब बेसिकली ना, जब हम कोड लिखते हैं ना, तो हम उसको ना वर्जनिंग करते हैं उसकी। तो ठीक है। वर्जनिंग किसको कहते हैं? वर्जनिंग इसको कहते हैं कि बिलफर्ज आपने कुछ ना कोड लिखा पाइथन का। तो अच्छा। अब आपने पाइथन का कोड लिखा, उसमें कुछ चेंज किया, और फिर आपने कुछ लिखा, फिर आपने चेंज किया, फिर आपने और लिखा और लिखा। आगे जाके आपको कहीं पता चला कि भाई वो जो मैंने पिछला वाला कोड लिखा था ना, जो मैंने तीसरी दफ़ा जो मैंने लिखा था वो सही था। और ये अब तो मैं 7वीं दफ़ा पे पहुंच गई हूँ, मैंने बीच में 4 दफ़ा और कुछ चेंजेस कर दिए हैं इसमें। तो इसको ना वर्जनिंग कहते हैं, कि हर दफ़ा आप कुछ चेंज करेंगे ना कोड में, सिर्फ एक अगर लाइन भी चेंज करेंगे ना, तो वो एक नया वर्जन होगा कोड का। तो गिटहब जो है ना, ये वर्जनिंग सेव करता है। ये वर्जनिंग अपने पास सेव करके रखता है, और ये ऑनलाइन टूल है। असल में बेसिकली है गिट। गिट है हमारे पास वर्जन कंट्रोल। गिट ये काम करता है, सारे वर्जन्स वगैरह सेव करके रखता है। गिटहब जो है उसका क्लाउड प्लेटफॉर्म है। वो क्या करता है, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल कर देता है, ताकि आपने जो चेंज किया वो टीम में कोई और बंदा जो काम कर रहा है वो भी उस चेंज को देख ले। और अगर वो सही चेंज है तो उसमें कुछ और कर दे। तो प्रैक्टिकली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें गिट और गिटहब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। और मतलब इसके बगैर नहीं होता। तो गिटहब पे फिर हम कुछ चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेट करते हैं। मतलब हम कुछ ऐसे टेस्ट लिखेंगे कि जो मतलब ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, और जब भी हम कुछ लिखेंगे तो वो टेस्ट पहले परफॉर्म हो जाएगा। ओके जिस तरह मैं सर। आपको 1 मिनट थोड़ा सा डेमो देता हूँ। तो गिटहब का कोई डेमो देना चाहेगा 5-7 मिनट में? गिटहब को एक्सप्लेन करे किसी को अगर पता हो कि गिटहब क्या है? एनीवन?
किसी को आइडिया नहीं है गिटहब क्या है? थोड़ा बहुत भी किसी को पता है काइंडली वो ही बता दे बेशक। कोई थोड़ा बहुत आइडिया या सुना हो नाम, ये इसके लिए यूज होती है या फिर ऐसा। तो चले मैं शेयर करता हूँ, वैसे अगर किसी को आइडिया है तो वो ओके नहीं है तो। ये एक वेबसाइट है github.com की ना। तो इससे पहले चलते हैं जरा, हम देखते हैं गिट क्या चीज़ है। अच्छा, गिट की वेबसाइट मैंने खोली है, इस पे पढ़ते हैं कि गिट क्या है। और थोड़ा सा 5-10 मिनट में इसको देख लेते हैं, इसका ओवरव्यू, तो एक ये आइडिया हो जाएगा कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो कैसे रही होती है। तो गिट कह रहा है कि एक फ्री और एक ओपन सोर्स है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है कि जिसमें आप जो सॉफ्टवेयर के रिलीजेस होते हैं और जो सॉफ्टवेयर के आप वर्जन्स होते हैं ना, वो सारे कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इवन के वो जो चेंजेस है ना, वो सारी आप इसमें ट्रैक कर रहे होते हैं। पूरी के किस किस टाइम, किस पॉइंट इन टाइम पे किस बंदे ने क्या चेंज किया था, ये सारा हमें इस पे पता लग रहा होता है। तो अच्छा, और ये इजी टू लर्न है और ये सारी चीज़ें। तो इससे पहले एक और चीज़ होती थी, सब वर्जन, और ये काफ़ी सारी तो और भी चीज़ें थी, लेकिन ये गिट जो है ना ये काफ़ी मशहूर हो गया। मतलब ये जो वर्जन कंट्रोल है ना, वर्जन कंट्रोल, गिट पहले नहीं, मतलब गिट पहला नहीं था कि जिसने वर्जन कंट्रोल दिया, इससे पहले भी थे। तो लेकिन गिट अब काफ़ी मोस्ट पॉपुलर है और उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन वो टेक्निकल एडवांटेजेस हैं, तो उस पर ज़रा बाद में बात करेंगे। और लेकिन पहले हम इसको देख लें। तो बस ये सिंगल पेज इसकी इतनी सी वेबसाइट है कि ये गिट जो है हमारे पास वर्जन कंट्रोल करता है। तो एक थोड़ा सा एक और कोई मैं इमेज दिखाता हूँ आपको कि तो आई थिंक यहाँ पे वर्जन कंट्रोल और कुछ अच्छा आर्टिकल आ जाए। आर्टिकल छोड़ें, बल्कि पिक्चर देखते हैं, आई थिंक थ्योरी से वैसे ही आ, अच्छा, ये आपको राइट साइड पे जो है ना ये कुछ टॉप वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम नज़र आ रहे होंगे, मर्सियल, सब वर्जन, फॉसिल, सीवीएस और गिट। गिट जो है अभी इस वक्त मोस्ट पॉपुलर है और मोस्ट यूज है। अब गिट जो है ना ये हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होता है। तो अब वर्जन कंट्रोल के बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो वर्जन कंट्रोल में ये होता है, पहले ये कह रहे हैं कि वो स्ट्रीमिंग, मर्जिंग और ब्रांचिंग को मर्ज करते हैं, लेकिन ये क्या चीज़ें हैं इसको ज़रा थोड़ी देर में देखते हैं कि ब्रांच और ये सारी चीज़ें किस तरह हो रही होती हैं। तो अच्छा, ये देखें, एक ये नॉर्मल जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ना ये क्या करता है, 1 मिनट दीजिए। तो तो इस वाले को देखते हैं कि ये वर्जन में किस तरह हो रहा होता है कि ये, और ये गिटहब का एक हमारे पास वो दिया हुआ है इन्होंने कि जहाँ पे ना वो हम इसको कर रहे होते हैं और ये सारा मैनेज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले एक ना सेंट्रल रिपोजिटरी होती है। रिपोजिटरी किसको कहते हैं कि ये एक जगह होती है जहाँ पे ना सारा अपना कोड डालते हैं। मैंने कोई काम किया, सर हाफिज सामा ने कोई काम किया, किसी तीसरे बंदे ने कोई काम किया, 6 बंदे हैं, 50 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं, वो सारे ना इस जगह पे, इस सर्वर पे अपना कोड करके ना इस जगह पे पुश कर देंगे ऑनलाइन रिपोजिटरी में।
सही है। अब इसकी ये वो वर्क स्टेशन PC 1 है, ये वर्क स्टेशन PC 2 है, ये तीसरे बंदे का PC है। हर बंदा जो है ना, नेक्स्ट काम करने से पहले ना रिपॉजिटरी से पुराना काम फेच करेगा और अपडेट करेगा अपने आप को। ये जो अपडेट वाला एरो दिया हुआ है ना, तो ये दिया हुआ है कि रिपॉजिटरी से लेगा वो अपना काम। कि अब बिल फर्ज मैंने किसी चीज़ पे काम करना है, लेकिन मैं एक दिन के बाद काम कर रहा हूँ, तो मुझसे पहले जो है ना, या 1 घंटा पहले सर हाफिज उसामा ने कोई काम पुश कर दिया पीछे गिटहब पे, और कोई चीज़ चेंज कर दी है, जो कोई फीचर ऐड कर दिया है, ऐड टास्क का कोई फीचर, वेदर डैशबोर्ड में कोई एक और चीज़ बना दी है, इन्होंने किसी और चीज़ पे काम कर लिया। अब मुझे नहीं पता इन्होंने किस पे काम किया या क्या नहीं किया। तो ये क्या करेंगे, अपना सारा कोड उठा के ना इस ऊपर इस सर्वर पे रिपॉजिटरी पे डाल देंगे। अब इस रिपॉजिटरी में फिर मैं क्या करूंगा, मैं इस रिपॉजिटरी से कोड पुल करूँ, अपने आप को अपनी वर्किंग कॉपी को अपडेट करूंगा, और हर बंदे के पास ना एक वर्किंग कॉपी होगी। हर बंदे के पास एग्जैक्टली एक सिमिलर कॉपी होगी प्रोजेक्ट की पूरी, जिस पे वो सारा कोड कर रहा होगा। तो हर बंदे का कोड हर बंदे के पास होगा। और सारे किससे कनेक्टेड होंगे, इस सेंट्रल कोड से, ये जो सेंट्रल रिपॉजिटरी में कोड पड़ा हुआ है। और हर बंदा अपना कोड इधर रिपॉजिटरी में दे रहा होगा, कोड करके रिपॉजिटरी में। तो ये जो कमिट लिखा हुआ है ना, कमिट एक टर्म है कि जिसको हम कहते हैं कि हम कोई भी जब चीज़ चेंज कर देते हैं तो उसको फिर कमिट करते हैं, ताकि वो चेंज हो जाए, और फिर उसको हम ऊपर पुश करते हैं गिटहब पे। तो ये जो सेंट्रल रिपॉजिटरी है ना, ये वो सर्वर, सेंट्रल सर्वर, ये कुछ भी हो सकता है। ये कोई एक PC भी हो सकता है, ये कोई एक ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है, एक और अलग से एक कंप्यूटर भी हो सकता है। हम कहें कि भाई सारे अपना, जिस तरह कोई एक गूगल की फाइल भी हो सकती है, या गूगल की कोलैब की फाइल, के हम बोलेंगे भाई सारा अपना को जो है ना वो कोड वो फिलानी गूगल की, या गूगल डॉक्स, बिलफर्ज हम एक गूगल डॉक बना रहे हैं और उसमें 4 बंदे काम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे भाई सारा अपना बंदे। अब नॉर्मली क्या होता, वैसे क्या करना पड़ता, वैसे हर बंदा अपने वर्ड की फाइल खोलता अपने पास और उसमें कोर्स आउटलाइन बनाता। लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई, अच्छा एक काम करते हैं, जो कोर्स आउटलाइन फाइनल हो रही है ना, ये जो बंदा जो जो चीज़ लिख रहा है कोर्स आउटलाइन में, वो ऑनलाइन जाके गूगल डॉक पे लिखे। और फिर नया बंदा जो भी चीज़ लिखने से पहले ना एक दफ़ा वो ऑनलाइन जो गूगल डॉक में लिखा हुआ है ना, उसको चेक कर ले उसमें कुछ अपडेट तो नहीं हुआ। अगर उसमें अपडेट हो गया तो वो अपने पास भी अपडेट कर ले, और फिर नेक्स्ट चीज़ ऐड कर दे। तो ये बेसिकली इस तरह हो रहा होता है। तो एक और पिक्चर, अच्छा ये इसमें काफ़ी सारी टर्म्स यूज़ हुई हुई हैं, लेकिन हम ये देखें, ये एक बहुत अच्छी पिक्चर है, इसको खोलते हैं। और इसने एक्सप्लेनेशन भी अच्छी दी हुई है। तो वर्जन कंट्रोल क्या चीज़ है, इज मीन्स कीपिंग द कॉपीज ऑफ योर कोड और फाइल्स एट एवरी स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल। तो ये वर्जन ऑफ योर कोड विद रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल वर्जन एट अ टाइम, तो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम इस जरा इसको देखते हैं कि ये मेन क्या क्या हो रहा है। अब ये देखें, ये जो हमारे पास यहाँ पे कोलैबोरेटर 1 है, ये इसकी लोकल रिपॉजिटरी है। लोकल रिपॉजिटरी है मतलब ये इसका अपना PC होगा, या ये अपना कुछ उस पर काम कर रहा होगा। ये कोलैबोरेटर 2 है हमारे पास नीचे यहाँ पे, और ये इसका भी यही है, इसके पास भी अपनी लोकल रिपॉजिटरी है। फिर ये कोलैबोरेटर 3 है, इसके पास भी अपनी ये लोकल रिपॉजिटरी है। अच्छा अब होगा क्या, और ये सेंट्रल मेन रिपॉजिटरी है। अब हर बंदा जो है ना, अब यहाँ पे अपने पास काम करेगा, और लोकल रिपॉजिटरी पे वो पुश कर देगा। ये बंदा भी अपने पास कोई काम करेगा, लोकल रिपॉजिटरी पे कोड पुश करेगा। थर्ड बंद पर्सन भी लोकल रिपॉजिटरी पे पुश करेगा कोड को। अब क्या है कि हर लोकल रिपॉजिटरी ना ये सेंट्रल रिपॉजिटरी मेन सर्वर से कनेक्टेड होती है। अब ये बंदा जब कोलैबोरेटर 2 है, बिलफर्ज ये वाला जो बंदा है कोलैबोरेटर 2, इसने कोई काम करना है, ये क्या करेगा, ये पहले मेन रिपॉजिटरी से अपनी रिपॉजिटरी अपडेट करेगा। तो जो अपडेट वाला प्रोसेस है ना, उसको कहते हैं पुल। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पुल। अब ये मेन रिपॉजिटरी से कोड पुल करेगा, और जितना कोड होगा ना वो सारी इसकी रिपॉजिटरी में ऑन द क्लिक ऑफ अ सिंगल बटन या एक कमांड चलाएगा, और उस पर वो सारा कोड आ जाएगा। फिर क्या करेगा, तो वो सारा अपना काम वाम करेगा जो भी उसने करना है। फिर ये कमिट करेगा अपने लोकल रिपॉजिटरी पे, काम पुश करेगा, अपडेट करेगा जो भी इसने, उसको कमिट मतलब हमने अपडेट कर दिया। फिर ये लोकल रिपॉजिटरी से कोड पुश होगा मेन रिपॉजिटरी पे। और फिर कोलैबोरेटर 3, अच्छा ये काम साइमल्टेनियसली हो रहा होगा। जैसे ही कोई बंदा इधर से काम कर रहा है तो हर कोड सारा इधर मेन रिपॉजिटरी पे जा रहा है, और मेन से इस पे लोकल पे आ रहा है। तो हर बंदे के पास ना
एक ऐसी हर फाइल में ऐसी होगी जो अपडेट होगी, किसी के पास ऐसा कोई वो नहीं होगा कि अच्छा यार मेरे पास तो ये था नहीं, मेरे पास तो ये नहीं था, आपने जो काम किया वो मेरे पास नहीं है, या वो फिलाने जो 10वें बंदा जो कोई काम कर रहा है किसी चीज़ पे वो पता ही नहीं हमें क्या कर रहा है, वो नहीं, सबको सब कुछ पता होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने देखें ये कॉपीड फाइल्स लिखा है, तो ये कॉपीज होंगी फाइल्स की। तो हर बंदा अपनी एक कॉपी पे काम कर रहा होगा, और वो मेन उस पे कर रहा होगा, और मेन फाइल कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। और हर बंदा मेन फाइल से एट अ टाइम साथ में कोड ले भी रहा होगा, कि अगर मेन फाइल में कोई चेंज हुआ है तो वो चेंज सबके पास रिफ्लेक्ट हो जाए कोड पुल के जरिए। तो ये एक मतलब इसको हम वर्जन कंट्रोल कहते हैं, कि इस तरह हम वर्जन कंट्रोल करते हैं। तो वर्जन कंट्रोल हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब गिटहब क्या है। गिटहब जो है ना वो ऑनलाइन रिसोर्स है, वो ऑनलाइन मेन जो उसकी वेबसाइट है जहाँ पे ये सारी चीज़, जहाँ पे मेन रिपोजिटरीज पड़ी होती हैं, और काफ़ी ओपन सोर्स भी होती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये github.com मैंने खोला है। अब ये कह रहा है कि बिल्ड एंड शिप सॉफ्टवेयर ऑन अ सिंगल कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे इनकी कोई आई थिंक के वीडियो हो, इन्होंने दिया हुआ हो। अच्छा, ये वो गिटहब पे एक्शंस हैं जो हम यहाँ पे ऑटोमेट करते हैं अपने वर्क फ्लो को। लेकिन अभी ज़रा इसको देखते हैं कि एक्सप्लोर वाई गिटहब। अच्छा, ये वैसे इन्होंने अपना थोड़ा बताया हुआ है गिटहब का, लेकिन हमें असल में चाहिए वाई वर्जन कंट्रोल। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देख लेते हैं, लेकिन ये हमें ज़्यादा सही तरीके। खैर, अच्छा, तो बेसिकली गिटहब को यूज़ करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। github.com पे जाके साइन अप करेंगे, आप गूगल से ही साइन अप हो जाएंगे। और मतलब ये एक साइन अप का बटन है यहाँ पे, ये राइट साइड पे। उसके बाद साइन इन करेंगे, फिर आपके पास ना अपना एक अकाउंट आ जाएगा। और तो अकाउंट क्या करना है, बस अकाउंट को कुछ नहीं करना, वहाँ पे ये रिपॉजिटरीज बनती हैं। तो ये गिटहब की जो है ना वो चार्ट हिस्ट्री है, और वो मतलब कि आपने कहाँ पे कब कौन सा काम पुश किया। अब ये मेरी सारी ना यहाँ पे देखें कि ये रिपॉजिटरीज का वो आ रहा है, ये यहाँ पे ना मेरी ये सारी रिपॉजिटरीज हैं। तो मैंने यहाँ पे कब कौन सा काम किया वो सारी आ रही होती है, कि भाई कहाँ पे मैंने क्या काम किया। और उसका फिर पूरा वो आ रहा होता है कि मतलब अ, हमारे पास जो सारा हर चीज़ होती है कि कौन किस बंदे ने कहाँ पे क्या काम किया क्या नहीं किया। तो लेट्स से कि हम ये इसको खोलते हैं इस रिपॉजिटरी को, और इसको भी खोल लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे ना इसकी सारी ये कोड फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये एक ऐप का फोल्डर है, पब्लिक का फोल्डर है, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। लेकिन ये मैं एक ऐप ऐप का फोल्डर खोलता हूँ, और यहाँ पे फिर मेरे पास कुछ फाइल्स आ रही हैं। ये कुछ हाइकन है, प्रोवाइडर्स डॉट टी एस एक्स, ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है। मैं यहाँ पे ये कंपोनेंट्स का फोल्डर खोल रहा हूँ। और ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है, डॉट टी एस एक्स जो है ना, ये एक्सटेंशन है जिसका पाइथन की पी वाई होती है ना। तो जावा स्क्रिप्ट की जो जे एस होती है, ये टी एस जो है वो हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट की है। और ये एक्स जो है ना, ये वो एक ऐसी एक्सटेंशन है, और इसका मतलब वो एक खास सेंटेक्स है रिएक्ट का। तो लेकिन हम एक कोई भी फाइल खोलते हैं और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ कोड है। तो ये कोड आपको दिख रहा होगा। तो बस ये एक कोड है, ये बेसिकली एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, तो ये उसका कोड है।
और ये इसी तरह हमारे पास बाकी फाइलें हैं, और इन सब के अंदर ये कोड पड़ा हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा कोड इधर पड़ा हुआ है ना, अब कोई और भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा तो वो कोड इधर से ले ले और डायरेक्टली वो मतलब हमारे पास इस पे वो काम कर सकता है, ये सारा कोड उसके पास भी आ जाएगा। तो गिटहब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जितने जो भी काम करें वो गिटहब पे लाजमी अपलोड करें और उन उसको गिटहब पे लाजमी शोकेस करके रखें। फिर ये गिटहब में ये अंदर ही फिर कुछ ऑप्शंस हैं, एक्शंस वगैरह, ये सारी चीज़ें कि टेस्टिंग किस तरह होगी यहाँ पे, ये सारी, और मल्टी कंटेनर टेस्टिंग और काफ़ी कुछ है यहाँ पे। तो लेकिन बेसिकली ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो आई थिंक इसको देख लेते हैं ये चल रहा है अभी तक कि नहीं चल रहा। तो ये अभी तक खैर चल रहा है। ये बेसिकली एक 3D का प्रोजेक्ट था। तो एक वेबसाइट में 3D इंटीग्रेट करनी थी, तो ये उस चीज़ के लिए था। तो खैर ये एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट था। तो खैर गिटहब ये है इस तरह, ये यहाँ पे सारे आपका वो लाइव लिंक भी होता है और सारा कोड भी पड़ा होता है और सारे इस पे वो सब कुछ कर रहे होते हैं। तो गिटहब के ऊपर आई कोड गुरु पे काफ़ी सारी वर्कशॉप्स हुई हुई हैं और तकरीबन होती भी रहती हैं, हर मतलब हर मंथ ही कोई ना कोई गिटहब पे वर्कशॉप हो रही होती है। तो ये गिटहब की एक वर्कशॉप लाजमी अटेंड कर लें और प्रीवियस कोई पास्ट रिकॉर्डिंग भी देख लें जहाँ पे ट्रेनर्स ने बहुत अच्छा गिटहब समझाया हुआ है। तो और ये किस तरह मेंटेन होता है और ये किस तरह वो करना होता है। इट्स नॉट अ नाइस गिटहब ये जो मेरा है, लेकिन ये लोगों के बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ सर अरहम का। तो तो सर अरहम ने एक वर्कशॉप भी दी हुई है, उसको भी लाजमी देख लीजिएगा। ये आई कोड ग्रुप है, उस पे यूट्यूब पे अवेलेबल होगी आई थिंक, या फिर या आई थिंक कि इनके फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल होगी। और हम इसको देखते हैं। हम्म, सर वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में नहीं होगी? सर खुल गया गिटहब। ठीक। तो अब ये देखें यहाँ पे इन्होंने ना ये काफ़ी सारा रीड में, अब मेरी तो डायरेक्ट रिपॉजिटरीज आ रही थी लेकिन इन्होंने पूरा ओवरव्यू अपना बहुत अच्छे से बनाया हुआ है कि इनको क्या क्या आता है। और मतलब इन्होंने लीड कोड 450 प्लस किया हुआ है। और यहाँ पे थोड़ी अपने डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि आई एम मोहम्मद अरम और स्टूडेंट एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। और फिर अपना स्किल सेट भी दिया हुआ है कि वो स्किल सेट में क्या क्या है, ये सारे लोगोज वगैरह ऐड किए हुए हैं, अचीवमेंट्स और कोडिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह, ये सारा सब कुछ दिया हुआ है इन्होंने। कि एडवेंट ऑफ कोड मेटा हैकर कप अभी चल भी रहा था, यूसी बर्कले कैलिको भी आने वाला है, तो इन सब में आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है इररिस्पेक्टिव कि आपको कुछ कोडिंग आती है या नहीं आती। पार्टिसिपेट लाजमी करना है, बाकी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी। तो अब ये पाइथन वगैरह भी इन्होंने लिखी हुई है और ये सारी चीज़ें हैं। अब ये इनकी रिपॉजिटरीज वगैरह हैं, ये कुछ आ रही हैं। अब इनका गिटहब का ग्राफ देखें तो ये पूरा ये डेली कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं गिटहब पे और कोड अपलोड कर रहे होते हैं। तो इन्होंने वर्कशॉप दी हुई है, इनकी वर्कशॉप लाजमी देख लीजिएगा तो गिटहब का पूरा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। और गिटहब किस तरह मेंटेन करना है, कैसे बनाना है, हर चीज़ तो इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। और आई थिंक सिर्फ एक वर्कशॉप नहीं, मल्टीपल वर्कशॉप्स दी हुई हैं। तो आइडिया हो गया होगा इसका, और ये गिट का और गिटहब का वर्जनिंग का और सॉफ्टवेयर इसमें किस तरह चल रहा होता है। तो वापस आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, टेस्टिंग की तरफ। तो टेस्टिंग में जो है वो अ, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी ने टेस्ट किया हो, या वैसे हमारा उसका जो है
किसी ने प्रैक्टिस की हो टेस्टिंग की, जो कल हमने किया था? किसी ने टेस्ट चला के देखे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने कोशिश की थी पर मेरे से नहीं हुआ था। सही सही। तो मैम आपने पाई टेस्ट इंस्टॉल किया था? सर मेरे से वो ही नहीं हो रहा था। पाई मतलब टेस्ट इस तरह इंस्टॉल ना नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। सही, क्या इशू आ रहा था मैम? सर वो एरर दे के स्क्रीन बंद हो जाती थी। जैसे मैं उसको डाउनलोड पे क्लिक करती थी ना, ओ सही। सॉरी इंस्टॉल पे। तो बेसिकली आप कमांड लाइन से इंस्टॉल नहीं कर रही थी पिप के थ्रू? नहीं। अच्छा। तो मैं आपको एक ज़रा इजी वे बताता हूँ कि इसको किस तरह करते हैं इंस्टॉल, और कमांड लाइन ओके। से ना। ओके सर, मेरा एक और क्वेश्चन था। जी। सर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हमें जो सबसे बेस्ट टूल कौन सा यूज़ करना चाहिए? मैम बेस्ट कुछ भी नहीं होता, बेसिकली हर चीज़ वो होती है, उसकी सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट्स होती है। मतलब जिस टाइप का प्रोजेक्ट होता है, किसी में फीचर ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, जो जो उस वक्त कंपनी में काम के हिसाब से मोस्ट सूटेबल होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन में वही यूज़ हो रहा होता है उस वक्त। तो ओके। और उसी को वो कर रहे होते हैं, लेकिन तकरीबन सारे टूल सेम है। मतलब ये जो आपने काम जीरा में किया ना, ये आप ट्रेलो में भी कर सकती हैं। आप इसको खुद भी एक्सप्लोर करके देख लें, क्या ये जो आपने काम जीरा में किया ये ट्रेलो में हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो वो बिल्कुल हो सकता होगा। एक और है फिर लीनियर, उसमें भी हो सकता है। तो इस तरह ये काफ़ी सारी मतलब ये टूल्स होते हैं। तो ये सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट्स और कि हम किस तरह वो कर रहे हैं उसके हिसाब से होता है। ओके सर। तो मैं ये कमांड प्रॉम्प्ट थोड़ा दिखाता हूँ कि ये कमांड प्रॉम्प्ट में हम इसको किस तरह चेक करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं अपने, अभी खैर मैं एक फोल्डर के अंदर हूँ, पाई टेस्ट टू डू के अंदर, लेकिन मैं कहीं भी जाऊँ और ये मेरा इसका मेन पाथ है, ये हमारा इस मेन जो उसमें खुला हुआ है मेरे पीसी के अंदर। तो अच्छा, अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिखूंगा पाइथन डैश डैश वर्जन। तो ये मुझे क्या चीज़ बताएगा? ये मुझे पाइथन का वर्जन बताएगा। लेट्स से कि एक चीज़ इंस्टॉल नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे बिलफर्ज कुछ ऐसी चीज़ लिख देता हूँ जो मुझे पता है कि इंस्टॉल नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे ये मुझे सीधा ना एरर दे रहा है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे पाइथन लिख दूँ और यहाँ पे वर्जन लिख दूँ, तो ये मुझे पाइथन का वर्जन दे देगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे पाई टेस्ट डैश डैश वर्जन लिख दूँ, तो ये मुझे, अगर मेरे पास पाई टेस्ट इंस्टॉल्ड होगा तो ये मुझे पाई टेस्ट का वर्जन दे देगा। नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा कि भाई ये रिकॉग्नाइज कमांड नहीं है, और इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन अच्छा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो पाइथन इंस्टॉल करनी है। क्या करना है, सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करनी है। वो और चेक पता कैसे लगेगा, वो अभी चेक करके इसी तरह पाइथन की तरह वर्जन करेंगे और हमें पता लग जाएगा इंस्टॉल्ड है कि नहीं। उसके बाद हमने पिप इंस्टॉल करना है, ये हो गई दूसरे नंबर की चीज़। फर्स्ट पे क्या था? फर्स्ट पे था हमारे पास पाइथन, सेकंड पे आ गया हमारे पास पिप, और थर्ड पे होगा फिर हम क्या इंस्टॉल करेंगे? पाई टेस्ट। पाई टेस्ट। तो ये चीज़ें एक साथ मतलब इसके बाद एक एक करके होंगी, स्टेप बाय स्टेप। पाइथन इंस्टॉल्ड हो, फिर आपके पास पिप इंस्टॉल्ड हो, और पाई टेस्ट इंस्टॉल्ड हो। तो पाइथन जब हम इंस्टॉल कर लेंगे तो डैश डैश वर्जन करेंगे, पाइथन का वर्जन चेक होगा, पाइथन वर्जन। और फिर उसके बाद पिप का वर्जन। तो पिप भी जो है वो 25.2 है, और फिर पाई टेस्ट। अच्छा, अब ये इंस्टॉल कैसे होगा? मैम आप किस तरह कर रही थी इसको, GUI बेस्ड किसी तरह कर रही थी?
अच्छा खैर, मैं आपको वैसे इनकी कमांड्स होती हैं, लेकिन तो ये चैट जीपीटी से भी पूछ लें, ये डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा आपको। और पाइथन इंस्टॉलेशन कमांड लिख दें सीधा सीधा, ये आपको पाइथन की इंस्टॉलेशन कमांड बता देगा। अच्छा, पाइथन आप डाउनलोड करेंगे और पाइथन ये बेसिकली इसका इन्वायरमेंट में वो सेटअप होगा। और पाइथन जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम जाएंगे पिप की इंस्टॉलेशन कमांड। और ये आपको मिल जाएगी कि इफ पिप इज मिसिंग, तो ये कमांड चला लें। और ये वैसे भी हम चला के देख लेते हैं, भले से इंस्टॉल्ड है। तो पाइथन डैश एम इंश्योर पिप डैश डैश अपग्रेड। और ये अब क्या करेगा कि ये सारा पिप को जो है अपग्रेड करेगा अभी। तो ये देखें यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो पिप पड़ा हुआ मिल गया इसको इस एड्रेस के ऊपर। और यहाँ पे इसने ये उसका वर्जन दे दिया। अच्छा, बाकी कोई भी पाइथन का जो पैकेज है ना, कुछ भी इंस्टॉल करना हो, सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करनी है, उसके बाद कुछ भी इंस्टॉल करना हो ना, तो पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट और पिप लिस्ट और जो सारे पैकेजेस वगैरह जो हैं वो हमारे पास इंस्टॉल हो जाते हैं इस तरह। तो ये करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट। तो ये देखें कि ये काफ़ी सारी चीज़ें वो उसने की हैं और कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो पाइथन इंटरनली यूज़ कर रहा होता है ये पाइटेस्ट। तो मैम आपको आइडिया हुआ है कि किस तरह करना है ये? यस सर, थैंक यू सर। तो इसको और चैट जीपीटी पे ना यही लिखें, बोलें कि भाई मुझे कमांड लाइन से इंस्टॉलेशन करनी है, कमांड लाइन से इजी है। पाइथन बस आपका मेन उससे जीयूआई से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। और पाइथन को भी इंस्टॉल करने के सिस्टम में इंस्टॉल लाजमी कर लें इसको किसी भी तरीके से। उसके बाद सारा बस काम आसान है। उसके बाद कुछ नहीं है कि कमांड इंस्टॉल की कमांड चलाते जाना है और सब कुछ इंस्टॉल होता जाएगा। तो बाकी कोई भी मसला हो तो स्लैक पे भी लाजमी पूछ लीजिएगा। अगर वैसे भी आपको उस वक्त कोई परेशानी हो रही हो तो स्क्रीनशॉट या कोई फाइल वगैरह अपलोड करके, फाइल स्लैक पे अपलोड नहीं कीजिएगा, ऑनलाइन किसी जगह अपलोड करके तो स्लैक पे लिंक शेयर कर दें। तो वहाँ भी आई थिंक आंसर हो जाएगा। ओके सर। हाँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई फीडबैक देना, अदरवाइज फिर सर हो गया ना? जी सर, मेरी तरफ से हो गया। अगर कुछ और हाँ, कुछ पूछना है तो नहीं अदरवाइज तो फिर ख़त्म करते हैं फिर। सही। तो बेसिकली अगर किसी ने कल वाला वो लिया हो सेशन, तो वहाँ पे हमने बेसिक थोड़ी बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन की यूनिट टेस्टिंग की थी कि हमने पहले टेस्ट लिखे थे और उसकी फिर वो की थी। लेकिन यहाँ पे मैंने ज़रा थोड़ा सा आज वो टू डू पे किया है कि वो बजाय के एडिशन सब्ट्रैक्शन के बजाय हम प्रॉपर जो अपना टू डू ऐप बना रहे थे, या एक टू डू ऐप पे एक स्मॉल छोटी सी एप्लीकेशन पे किस तरह टेस्टिंग होती है। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है पाई टेस्ट टू डू के नाम से। और उसके अंदर मैंने अब एक और फोल्डर है ऐप का और दूसरा टेस्ट का। तो सबसे पहले मैंने टेस्ट का फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने किया टेस्ट टू डू डॉट पाई। ये टेस्ट अंडरस्कोर जो है ये हमारी वो सिंटैक्स है। मतलब इससे पाइथन को पता लगता है कि इस फाइल के अंदर टेस्ट पड़े हुए हैं सारे। तो ये एक मैंने कोई इंपोर्ट का वो पाथ वगैरह पाथ लिखा है ये, ताकि ये वाली स्टेटमेंट मेरे पास चल जाए। ये मुझे चैट जीपीटी ने बताया था, ये इस लाइन में कोई एरर आ रहा था, ये वो इंपोर्ट नहीं कर रहा था ऐप से। खैर, लेकिन असल में ये कोड है। तो मैंने पहले टेस्ट फंक्शन लिखा कि टेस्ट ऐड टास्क, और ये ऐड टास्क का फंक्शन अभी मैंने बनाया नहीं था, पहले ही लिखा। और फिर ये टू डू ऐप, ये क्लास बनाई थी, ये मेरे जहन में था कि मैं क्लास बनाऊंगा और इस तरह होगा। और फिर टू डू डॉट ऐड टास्क, और उसमें बाय फ्रूट्स मैंने एक टास्क ऐड किया। फिर मैंने एजर्ट किया कि बाय फ्रूट्स इन टू डू डॉट टास्क।
तो अगर ये उसमें हो तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा और ये टेस्ट पास हो जाएगा। तो फिर मैंने गया, अब मैंने अभी सिर्फ यहीं तक लिखा था और इसके नीचे वो कुछ नहीं लिखा था, और फिर मैं गया ऐप के अंदर और टू डू डॉट पाई के अंदर। यहाँ पे मैंने टू डू ऐप की वो पूरी क्लास बनाई और उसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर का फंक्शन बनाया, और यहाँ पे एक एम्प्टी एरे थी टास्क के नाम से। और फिर क्या किया, फिर ये वाला फंक्शन बनाया ऐड टास्क का असल फंक्शन जो जिसने काम होना था, और यहाँ पे टास्क एक रिसीव होगा और सेल्फ डॉट टास्क डॉट अपेंड, और इसके अंदर मैंने एरे के अंदर टास्क अपेंड कर दिया जो भी टास्क होगा। तो अब देखें कहीं पे भी मैंने ना टास्क का नाम लिखा है ना कुछ लिखा है, मैं सिर्फ जब टेस्टिंग में आऊंगा ना तो यहाँ पे मैं आके टेस्ट करूंगा क्या मेरा फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या मेरा कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये पावर है टेस्टिंग की कि मतलब अब मुझे इसमें जाके देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मैंने कोड में क्या लिखा है, कोड सही चल रहा है और क्या गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। और मैं उसका बिहेवियर टेस्ट कर रहा हूँ कोड का, क्या जो कोड जिस चीज़ के लिए मकसद के लिए लिखा था उसी से वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर इसी तरह रिमूव का लिखा और इसी तरह रिमूव का एक फंक्शन बनाया यहाँ पे, और एरे में से रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये चीज़ यहाँ पे फिर मैंने एजर्ट से चेक की कि बाय फ्रूट्स अगर टू डू डॉट टास्क के अंदर है तो ये टेस्ट पास होगा। और रिमूव में हमने इसी तरह किया कि बाय मिल्क जो है वो पहले बाय मिल्क ऐड किया फिर उसको रिमूव किया। तो फिर बाय मिल्क को चेक किया कि अगर ये नॉट इन टू डू डॉट टास्क में अगर ये नहीं है तो ये टेस्ट पास होगा। तो दैट्स हाउ कि आप इसको पूरा मतलब वो कर सकते हैं। और अब वैसे अगर नहीं भी हो तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी रीच कर लें या स्लैक पे भी रीच कर लें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हम उसको देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपका और आपके टाइम का। तो होप फॉर द बेस्ट, जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।